हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर याओलो ने ज़्यावियन को बता दिया था कि उसके पेरेंट्स की बस सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि उनका नाम याओ क्लैन के एंसेस्ट्रल टैबलेट पर लिखा जाए। वो ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही वो चल बसे थे और मास्टर याओलो भी उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि मास्टर याओलो को क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन आज इतने अरसे बाद मास्टर याओलो और ज़्यावियन वापस से याओ क्लैन लौट आए हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ वानग्वाई तो मास्टर याओलो की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था, जो बात ज़्यावियन बर्दाश्त नहीं करता और वो उसकी फेंटी लगाना शुरू कर देता है। ज़्यावियन तो आज उसे जान से मारने ही वाला था, इवन के एल्डर वानहुआ भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन मास्टर याओलो आगे की तरफ आते हुए ज़्यावियन को रुकने का बोलते हैं। इस पर ज़्यावियन उनकी बात मानते हुए रुक गया था। इस पर मास्टर याओ वानहुआ उनका शुक्रिया अदा करने लगा। साथ ही साथ वो ज़्यावियन से कहते हैं कि ज़्यावियन, अगर तुम मेडिकल सेरेमनी में हिस्सा ले लेते हो और तुम किसी तरीके से नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल हासिल कर लो तो याओ क्लैन तुम्हारी किसी भी एक ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, जो कि यकीनन यही होगा कि मास्टर याओलो के पेरेंट्स का नाम एंसेस्ट्रल टैबलेट पर लिखा जाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मेडिकल सेरेमनी ग्राउंड से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे अल्केमिस्ट आ चुके थे और वो सब लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि क्या लगता है कि इस बार मेडिकल सेरेमनी का चैंपियन कौन बनेगा। सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि वहाँ पर जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी, जिन तैयारियों में बच्चे भी अपना काम कर रहे थे, शैतानी करना। और इसी तरह शैतानी करते करते हम देखते हैं कि एक बच्चा सीधा जाकर याओटियान से टकरा गया। इसे तो याओटियान ग्रेपान से पकड़कर हवा में उठाते हुए कहता है कि शैतान बच्चे, अगर तुम इसी तरह शैतानी करते रहे तो 2 लगाऊंगा चांटे। जो सुनकर तो वो बच्चा अपने सामने मौजूद मिस याओलिंग को देखकर कहता है कि सिस्टर याओलिंग प्लीज मुझे बचा लो। और याओलिंग को देखकर याओटियान भी फौरन से उस बच्चे को छोड़ देता है, जहां वो बच्चे भागता भागता भी याओटियान को चिढ़ाकर चला गया। दूसरी तरफ याओटियान ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो बहुत ही जरा सुलझा हुआ है। वो कह रहा था कि एक अल्केमिस्ट को हमेशा अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। एक अल्केमिस्ट की इमोशंस कभी भी उसके चेहरे पर दिखाई नहीं देने चाहिए और इस बच्चे को अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं तो उसे वही सब सिखा रहा था। यहाँ वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर सामने की तरफ मौजूद मास्टर याओलो और ज़्यावियन पर पड़ गई थी। इन्हें देखकर तो याओटियान अपनी ही की हुई बात को बुलाकर गुस्से से पागल होने लगा था, लेकिन तभी अचानक मिस याओलिंग उसकी तरफ देखते हुए नाम में सर हिलाती है। वो समझ गया था कि मिस याओलिंग उससे यही कहना चाहती है कि कोई भी बेवकूफी मत करना। इसलिए हम देखते हैं कि याओटियान भी हाथ बांधते हुए मुंह बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़्यावियन ने भी यहाँ पर याओटियान, याओलिंग और साथ ही साथ याओ यिंग जे को देख लिया था। जहाँ याओ यिंग जे तो ज़्यावियन से पिछली बार हेवनली टॉम में मिला था और वो ज़्यावियन को देखकर कहता है कि ज़्यावियन, हेवनली टॉम के बाद हम कई साल बाद मिल रहे हैं, जिस पर ज़्यावियन भी हमें सर हिलाता है। अभी अचानक वहाँ पर ग्रेट एल्डर वानहुआ भी आ गए, जो कि मास्टर याओलो और ज़्यावियन को देखकर कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि याओ क्लैन में पिछले कुछ दिन आप लोगों की शांति से गुजरे होंगे। इस पर मास्टर याओलो हमें जवाब देते हुए कहता है कि ये तो आप लोगों की मेहमान नवाजी है, जिसके लिए हम लोग शुक्रगुजार है। इस पर मास्टर वानहुआ कहता है कि चलो मेडिकल सेरेमनी शुरू होने वाली है, इसलिए मेडिकल सेरेमनी के शुरू होने से पहले आप लोग अपनी वीआईपी सीट पर आ जाइए। तो सुनकर मास्टर याओलो और ज़्यावियन दोनों ही मास्टर वानहुआ को फॉलो करते हुए अपनी वीआईपी सीट की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें जाते हुए देखकर याओ क्लैन के लोग आपस में बातें करने लगे कि ये तो याओ लाओ है ना। इनके बारे में मैंने सुना है कि मास्टर याओलो को एक समय पर याओ क्लैन ने किसी रीजन की वजह से क्लैन से बाहर निकाल दिया था। इस पर दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है, फिर भी देखो याओ लाओ ने कितनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर ली, आज के दिन वो कितना महान बन चुका है। अब तो यकीनन हमारे याओ क्लैन को इस बात का जरूर अफसोस होता होगा। जो सुनकर तो वहीं पर मौजूद याओटियान का फादर गुस्सा हो गया था और उन सब लोगों को मजबूरन खामोश होना पड़ा। दूसरी तरफ ब्रदर यिंग जे यहाँ पर ज़्यावियन को देखते हुए मिस याओलिंग से कह रहा था कि पिछली बार हेवनली टॉम में कुछ सालों पहले मैं ज़्यावियन से मिला था। जब ज़्यावियन बहुत ही कमजोर था, वो बड़ी मुश्किल से हेवनली टॉम में इंटर होने के लिए क्वालिफाई कर पाया, लेकिन अब देखो वो इतना सारा ताकतवर बन चुका है। मिस याओलिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर ज़्यावियन पर आ गया, जो कि चाय पीते हुए मास्टर याओलो से कहने लगा कि ये मेडिकल सेरेमनी तो काफी जोशीले अल्केमिस्ट से भरी पड़ी है। जिस पर मास्टर याओलो भी जवाब देते हुए कहने लगे, एंशिएंट समय में हमारे एंसेस्टर ने अपने ब्लड लाइन की पावर का इस्तेमाल करते हुए याओ क्लैन का नाम अल्केमी में काफी जरा रोशन कर दिया था। उसी समय से उन्होंने इस मेडिकल सेरेमनी की बुनियाद रखी थी। इस मेडिकल सेरेमनी में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के सारे ताकतवर और ट्रू एलीट अल्केमिस्ट इकट्ठा होते हैं। और इस मेडिकल सेरेमनी के बेसिकली 2 हिस्से हैं, एक को अपर हाल्फ कहते हैं और दूसरे को लोअर हाल्फ। अपर हाल्फ में जितने भी यंगर जनरेशन के अल्केमिस्ट है वो आपस में कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि असली मजा तो मेडिकल सेरेमनी के लोअर हाल्फ
में होता है, जिसमें कुछ ग्रैंड एल्केमिस्ट आपस में कम्पीट करेंगे और उनमें से जो भी जीतेगा उससे नंबर 1 एल्केमिस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का टाइटल दे दिया जाएगा। यानी कि वो बंदा इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट बन जाएगा। इस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नंबर 1 एल्केमिस्ट बनने की कोई भी ख्वाहिश नहीं है, मैं तो बस सिर्फ आपने मुझे जो कुछ भी एल्केमी के बारे में सिखाया है वो इन बेवकूफ याओ क्लैन वालों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है और मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि इन लोगों की एरोगेंसी की वजह से इन लोगों ने अपने क्लैन का एक बहुत बड़ा जीनियस अपने क्लैन से निकाल दिया था। जो सुनकर मास्टर याओ मुस्कुराने लगे, तभी अचानक आसमान में वहाँ पर गोल्डन लाइट चमकने लगी, जिसे देखकर याओ क्लैन के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे क्लैन लीडर बता रहे हैं। सब लोग ये उस तरफ देखने लगे और हम देखते हैं कि उस गोल्डन रोशनी के अंदर से एक आदमी धीरे धीरे निकलकर बाहर की तरफ आने लगा। जो आदमी असल में याओ क्लैन का लीडर है और इनका नाम है याओ डैन और ये एक 7 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। मास्टर याओ भी उनके बारे में ज़ावियन को बता रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सब लोग यहाँ याओ डैन को ग्रीट करते हुए उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करने लगे। चीफ याओ डैन भी काफी जरा अच्छे इंसान थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मेरे क्लैन वासियों, आज के दिन आप इस हर्ब माउंटेन पर इस ग्रैंड वेकेशन के लिए आकर इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे क्लैन के लिए फख्र की बात है। इस मेडिकल सेरेमनी में ये पूरा की पूरा याओ रेल्म अब सब एल्केमिस्ट का स्टेज है। आप सब अपनी एल्केमी के स्किल्स को यहाँ पर बेफिक्र होकर दिखा सकते हो ताकि सबको एक दूसरे से सीखने का मौका मिल सके। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सब लोग उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हैं। ज़ावियन भी उनकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर याओ से कहने लगा कि अब तक हमने याओ क्लैन के इतने सारे मेंबर्स से मुलाकात करी, सब के सब बहुत ही एरोगेंट थे, लेकिन चीफ याओ डैन ये सबसे अलग है। इनमें मुझे जरा सी भी एरोगेंस दिखाई नहीं दी। इस पर मास्टर याओ जवाब देते हुए कहता है कि याओ क्लैन को इतने अरसे से चलाकर रखना ये कोई आसान काम नहीं। इसे सिर्फ टैलेंट और ताकत के साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि साथ ही साथ आपको शांत रहना होगा और आपको समझदारी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मास्टर याओ डैन के अंदर मौजूद है। यानी कि मास्टर याओ के दिल में चीफ याओ डैन के लिए काफी रिस्पेक्ट थी और वो यहाँ पर चीफ याओ डैन को देखकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, इस डायमेंशन अलायंस की तरफ से मैं चीफ याओ आपको ग्रीट करता हूँ। चीफ याओ डैन भी यहाँ पर मास्टर याओ की तरफ देखकर अपने मन ही मन में अफसोस जता रहा था और वो अपने मन में कहता है कि याओ मुझे माफ कर देना, तुम्हें समझने में हमने इतनी देर कर दी। ये सब सोचते हुए मास्टर याओ डैन अभी आगे बढ़ने ही लगे थे, तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी और बंदे की आवाज सुनाई दी, जो कि हंसते हुए कह रहा था कि ओल्ड मैन याओ डैन, आखिरकार तुमने सेक्लूशन से बाहर आने का फैसला कर ही लिया। ये सुनकर मास्टर याओ डैन भी पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं, जहाँ हवा में हमें एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। इस आदमी को देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो सीनियर शेन नोंग है, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर है। मास्टर याओ भी ज़ावियन को बताता है कि मास्टर शेन नोंग अल्केमी की दुनिया के एक बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर है, इनका बहुत ऊंचा नाम है, इसलिए सब लोग सीनियर शेन नोंग को रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे थे। इवन कि ज़ावियन भी ये सब सुनकर अपने मन में कह रहा था कि मेडिकल सेरेमनी अब मुझे मालूम हुआ कि क्यों इतनी खास है, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने काबिल एल्केमिस्ट देखने को मिलेंगे और इतने महान एल्केमिस्ट को अपने सामने देखकर मेरा भी खून जोश से उबाले मार रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर याओ डैन भी यहाँ पर शेन नोंग को देखकर कहता है कि बुढ़ाओ तुम अभी तक जिंदा हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतने अरसे तुम गायब जो रहे थे। इस पर शेन नोंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया था, लेकिन अफसोस के साथ मेरी एल्केमी अभी भी उसी स्टेज पर फंसी हुई है और मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुम्हारी मेडिकल सेरेमनी में चला आया। यहाँ पर वो जब ये सब कह रहे थे तभी अचानक सीनियर शेन नोंग की नजर वहीं पर मौजूद ज़ावियन पर पड़ गई, जिसकी सोल एनर्जी को देखकर मास्टर शेन नोंग भी सरप्राइज हो गए थे और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इस लड़की की सोल पावर हेवनली स्टेज की पीक पर पहुंच चुकी है, ये तो वाकई में काफी कमाल की बात है। दूसरी तरफ ज़ावियन भी सीनियर शेन नोंग को देखकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए अपना नाम बताता है कि मैं हूँ ज़ावियन स्काई मेंशन अलायंस से। इस पर सीनियर शेन नोंग भी ज़ावियन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं। तभी अचानक यहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनाई दी कि मेडिकल सेरेमनी का अपर हाल्फ शुरू होने वाला है, इसलिए प्लीज सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर पहुंच जाए। जो सुनकर तो यहाँ चीफ याओ डैन फौरन से अपनी लीडर की कुर्सी पर चला गया। यहाँ पर ग्रेट एल्डर वन हुआ भी मौजूद थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर चीफ याओ डैन सब लोगों के सामने ऊंची आवाज में कहते हैं, मेरे साथियों खुश आमदीद, हम लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। मेडिकल सेरेमनी की शुरुआत यही से होती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में फायरवर्क जलाना शुरू हो गए। ग्रेट एल्डर वन हुआ फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए मैदान में आ जाते हैं, जहाँ पर वो सारे के सारे मेहमानों और अपने क्लैंसमैन को मुखातिब करते हुए कहने लगे कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपर हाल्फ में यंगर जनरेशन के एल्केमिस्ट अपनी काबिलियत दिखाते हुए कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, तो जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद है वो सब लोग मैदान में आ जाए। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद यंगर जनरेशन के जितने भी लोग थे, जैसे कि याओ टियान, मिस याओ लिंग या फिर याओ यिंग जे, वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सबसे पहले तो याओ टियान जंप करते हुए स्टेज की तरफ आने लगा, जिसे देखकर सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं
कि ये तो याओ टियान है, याओ क्लैन का सबसे ज्यादा यंग जीनियस एल्केमिस्ट। अगर ये इस अपर हाफ में हिस्सा ले रहा है तो और कोई जीत नहीं पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस याओलिंग यहाँ स्टेज की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर भी कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर याओ टियान को सिर्फ कोई मुकाबला और बराबर की टक्कर दे सकता है तो वो है मिस याओलिंग, क्योंकि मिस याओलिंग की सोल कल्टिवेशन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, इसलिए कुछ लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि इस अपर हाफ को तो मिस याओलिंग ही जीतेगी। इसके बाद याओ यिंग जे मैदान में छलांग लगाता है, जो कि खुद भी एक बहुत ही काबिल एल्केमिस्ट था और इसलिए कई सारे लोग उसे भी सपोर्ट करते थे। यहाँ पर हम याओ टियान के मॉम डैड को भी देखते हैं, जहाँ याओ टियान की मॉम तो गला पाड़ पाड़ के याओ टियान का नाम चिल्ला रही थी, यानी कि वो उसे चेयर कर रही है, जबकि दूसरी तरफ याओलिंग को चेयर करने के लिए वहाँ पर कई सारे बच्चे मौजूद थे। इसी तरह करते हुए यंगर जनरेशन के जितने भी एल्केमिस्ट थे जो कि इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो सब बारी बारी करके नीचे स्टेज में आ चुके हैं। जिन्हें तैयार देखकर ग्रेट एल्डर वन हुआ कहता है कि चलो अपने कैलिड्रॉन्स को रेडी करो और इसी के साथ मेडिकल सेरेमनी के फर्स्ट अपर हाफ की शुरुआत होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि याओ टियान ने काफी कूल तरीके से अपनी टर्टल वाली हेवनली फ्लेम को बाहर समन कर लिया था, जिसे देखकर सब लोग शॉक होते हुए कहने लगे ये तो गुइलिंग अर्थ हेवनली फ्लेम है, क्योंकि हेवनली फ्लेम की रैंकिंग लिस्ट में 13 रैंक पर आती है। उसका इस्तेमाल करते हुए याओ टियान ने अपने कैलिड्रॉन को यहाँ पर समन कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ लिंग और याओ यिंग जे भी पीछे नहीं हटते, वो दोनों भी अपने कैलिड्रॉन्स को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर चूंकि इन सब लोगों ने अपने कैलिड्रॉन्स को बाहर की तरफ निकाल कर तैयार कर लिया था, बारी थी यहाँ मेडिसिनल हर्ब्स की। तो मेडिसिनल हर्ब्स स्टेज के नीचे बादलों की लेयर के नीचे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसको जो भी कीमती मेडिसिनल हर्ब चाहिए थे वो सारे के सारे इन बादलों के नीचे मौजूद थे और ये लोग अपनी पिल रिफाइनमेंट शुरू कर देते हैं। यहाँ याओ टियान तो अपनी अर्थ टर्टल फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा था और हम देखते हैं किसी तरह करते करते पूरे 7 दिन गुजर गए थे, अभी भी ये पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस चल रहा था। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि याओ क्लैन के गेट पर हुन क्लैन का एक आदमी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहाँ दरवाजे पर मौजूद गार्ड कहते हैं कि ये याओ क्लैन की टेरिटरी है, कोई भी बिना इनविटेशन के यहाँ पर अंदर इंटर नहीं कर सकता। ये सुनकर वो आदमी अपने पास से मेडिकल सेरेमनी का इनविटेशन निकालते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया है। जो देखकर तो वो गार्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो, चलो अब जल्दी से अंदर चले जाओ। जो सुनकर तो हुन क्लैन का वो आदमी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि इस मेडिकल सेरेमनी में अब हुन क्लैन का एक एल्केमिस्ट भी आ चुका है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ कॉम्पिटिशन स्टेज पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक 9 कलर की पिल थंडर समन हो चुकी थी और वो तीसरे के साथ स्टेज पर गिरने लगी, लेकिन स्टेज के आसपास एक प्रोटेक्शन बैरियर था जिसे वो 9 कलर पिल थंडर भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर में 9 कलर पिल थंडर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे एल्केमिस्ट ने अपनी अपनी पिल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। अब बारी थी रिजल्ट की, ये देखने की कि कौन जीता होगा। मास्टर वन हुआ धीरे से स्टेज पर आते और वो सब लोगों की पिल्स की तरफ देखने लगे। यहाँ मेजॉरिटी एल्केमिस्ट ने टायरेट की पिल को रिफाइन किया था, लेकिन जो याओ टियान की पिल थी वो टायरेट की पिल होने के साथ साथ 9 कलर पिल थंडर वाली थी, क्योंकि बाकी के सब पिल से हाई ग्रेड और ज्यादा प्यूरिफाइड थी। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर वन हुआ यहाँ पर सब लोगों के सामने याओ टियान को इस अपर हाफ का विनर डिक्लेयर कर देता है। अपने बेटे को जीतता हुआ देखकर उसकी माँ तो खुशी से पागल होने लगी। वो अपनी मियां की गिरबान पकड़ते हुए कहती है कि देखो ये मेरा बेटा है। दूसरी तरफ बाकी के सब लोग भी याओ टियान की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि याओ टियान वाकई में याओ क्लैन का नंबर 1 जीनियस है। आने वाले फ्यूचर में याओ टियान अपना बहुत बड़ा नाम करेगा। जबकि वहाँ पर मौजूद वो बच्चे कहते हैं कि याओ टियान फिर से जीत गया, ये मैच कितना बोरिंग था। इवन की चीफ याओ डेन को भी यहाँ याओ टियान पर प्राउड हो रहा था। वहाँ पर मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि याओ टियान की काबिलियत वाकई में कमाल की है, एक दिन वो पिल एम्परर जरूर बनेगा। तो सुनकर वहीं पर मौजूद एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ याओ टियान वाकई में काफी काबिल है, लेकिन फिर भी वो स्काई मेंशन अलायंस के ज़्यावियन की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यावियन ने एक लेवल 9 की पिल को रिफाइन किया था। जो सुनकर सब लोग यहाँ ज़्यावियन के बारे में बातें करने लगे और वो कहते हैं कि हाँ वाकई में ज़्यावियन ने एक लेवल 9 की पिल को रिफाइन किया था। इसकी जो पिल थंडर थी वो फॉर्मिडेबल ब्लैक डीमन थंडर थी। लोगों की ये सारी बातें याओ टियान को भी सुनाई दे रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर सब लोग ज़्यावियन के बारे में ही बात क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़्यावियन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो अभी लोअर हाफ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। वो मेडिकल सेरेमनी जिसे देखने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उसकी शुरुआत तो अभी होगी। इफ याओ डेन खड़े होते हुए यंगर जनरेशन से कहते हैं कि तुम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, अब तुम लोग अपनी सीट्स पर जा सकते हो। तो सुनकर यंगर जनरेशन के सारे एल्केमिस्ट फौरन से अपनी अपनी सीट पर चले गए। इसके बाद मास्टर याओ डेन कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस लोअर हाफ के लिए बहुत सारा एक्साइटेड हो, क्योंकि इसका जो भी विनर होगा उसे इस पूरे कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल दे दिया जाएगा। तो सुनकर तो सब लोग जोश में चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर किसी की इवल हंसी सुनाई देने लगी। इसके साथ ही हवा में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे और एक बड़ा सा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन
ओपन हो जाता है, जो देखकर ग्रेट एल्डर वन हुआ कहने लगा कि आखिर ये कौन है। दूसरी तरफ उस पोर्टल से यहाँ डार्क एनर्जी निकलते हुए चारों तरफ फैलने लगी। ज़ावियन और मास्टर डियाब्लो भी ये देख रहे थे। अभी उस पोर्टल के अंदर मौजूद आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि ये कंपटीशन तो काफी जरा जबरदस्त है और इतने कीमती मौके को आखिर हमारा हुन क्लैन कैसे मिस कर सकता है। जो कहते हैं वही आदमी जिसका नाम था हुन जूजी, वो धीरे धीरे निकल कर बाहर आना शुरू हो जाता है। ये 6 स्टार डोशेंग लेवल का कल्टिवेटर है और ये हुन क्लैन का एक एल्केमिस्ट है। हुन क्लैन के इस एल्केमिस्ट को यहाँ पर देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। इवन कि ज़ावियन भी कहने लगा कि आखिर हुन क्लैन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मास्टर डियाब्लो तो उसे पहचान गए थे और वो ज़ावियन को बताता है ये है हुन जूजी। ज़ावियन तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें एक एल्केमिस्ट के बारे में बताया था, जो असल में हुन क्लैन से बिलोंग करता था। वो बेस बदलकर हमारे पील टावर में इंटर किया ताकि वो हमारे पील टावर के एल्केमी आर्ट्स को चुरा सके और आखिर में उसने अपने मास्टर को धोखा दिया। जाते जाते हुन जूजी ने अपने मास्टर को बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। ये बातें सुनकर ज़ावियन को भी याद आ गया और वो कहता है कि अच्छा तो ये है वो कमीना। इस पर मास्टर डियाब्लो ज़ावियन को आगे बताते हुए कहते हैं कि हुन जूजी की हुन क्लैन में बहुत ही ऊंची रेपुटेशन है। इवन की स्टेटस के मामले में हुन में शेंग भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन जूजी यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ हुन जूजी हुन क्लैन से और मैं चीफ याओटियान को ग्रीट करता हूँ। मगर ये सुनकर याओटियान के मॉम डैड तो गुस्से से भड़क पड़े। जहाँ याओटियान की मॉम गुस्सा होते हुए कह रही थी कि हुन क्लैन वालों को हम याओ क्लैन की इस मेडिकल सेरेमनी में कभी भी इन्वाइट नहीं करते। उसका फादर भी खड़े होते हुए गुस्से के साथ कहता है कि हाल ऑफ सोल ने हमेशा हमारे अल्केमिस्ट के सोल्स को कैप्चर करने की कोशिश की और मुझे पूरे यकीन है कि हुन जूजी तुम भी इस बात से अनजान नहीं होंगे। तुमने भी जरूर उनकी कोई न कोई मदद की होगी। ये सारी बातें चली रही थी कि तभी अचानक याओ क्लैन के एक एल्डर खड़े होते हुए कहता है कि हम हुन क्लैन वालों को अपनी याओ क्लैन की इस ग्रैंड सेरेमनी को बर्बाद करने नहीं दे सकते। उस एल्डर की ये बात सुनती और भी कई सारे एल्डर फौरन से हवा में जंप करते हुए यहाँ हुन जूजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो सब देखकर तो हुन जूजी मुस्कुराते हुए कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर वेलकम नहीं किया जा रहा। ग्रेट एल्डर वन हुआ भी यहाँ पर जूजी के सामने मौजूद थे और वो कहते हैं कि हमारे याओ क्लैन ने इस मेडिकल सेरेमनी के लिए हुन क्लैन को कोई भी इन्विटेशन नहीं भेजा। तो बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर इंटर कैसे हुए। जिस पर जूजी यहाँ पर अपने हाथ में वो इन्विटेशन लेटर निकालते हुए कहता है कि मैं तो फ्रंट डोर से ही आया हूँ, वो भी इस जेन्युइन मेडिकल सेरेमनी की इन्विटेशन के साथ। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि ये जेन्युइन मेडिकल सेरेमनी इन्विटेशन हुन टियांडी ने हुन जूजी को दिया था, जो कि शायद बहुत ही पुराना कोई इन्विटेशन होगा या फिर हो सकता है कि ये इन लोगों ने किसी से चुराया हो। ग्रेट एल्डर वन हुआ यहाँ पर जूजी से कहने लगा कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे भी कई सारे एंशिएंट क्लैन गायब हो रहे हैं जिसका इल्जाम हुन क्लैन पर भी है। अगर हम वही इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हें यहाँ पर बंदी बना ले तो तुम क्या ही कर लोगे, क्योंकि मुझे शक है कि तुम किसी ऐसी इरादे के साथ आए हो। जिस पर हुन जूजी कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंशिएंट क्लैन के आपस के अफेयर्स क्या चल रही है, किसको किससे क्या दुश्मनी है और किसको किससे क्या चाहिए। और हाँ एक चीज में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो कि है इस मेडिकल सेरेमनी से मिलने वाला पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल। मुझे वो चाहिए। अगर ग्रेट एल्डर वन हुआ तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम सिंपली वो टाइटल मेरे हवाले कर दो, तो उसके बाद मैं बिना कोई परेशानी खड़े करे यहाँ से जा सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद कई सारे एल्डर गुस्सा होते हुए फिर से अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, हम जानते हैं कि तुमने ये इन्विटेशन किसी से चुराया होगा, क्योंकि हमारे क्लैन चीफ कभी भी तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत नहीं देंगे। जो सुनकर तो हुन जूजी यहाँ चालाकी के साथ बात करते हुए कहता है आखिर तुम लोग ये क्या कह रहे हो, कहीं तुम लोग ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि ग्रेट याओ क्लैन को मेरे साथ कम्पीट करने से डर लग रहा है। इस पर वही मौजूद एल्डर्स गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, क्योंकि ऐसी कोई भी बात नहीं। असल में हुन जूजी ने यहाँ पर चालाकी के साथ सब लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी थी। अब अगर हुन जूजी को यहाँ से निकाल दिया गया तो सब लोगों को यही लगेगा कि शायद याओ क्लैन को हुन क्लैन से डर लगता है। इसीलिए चीफ याओडेन खड़े होते हुए कहते हैं कि कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल कोई ऐसी चीज नहीं जो कैसी किसी के हवाले कर दी जाए। अगर तुम्हें कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल वाकई में चाहिए तो तुम हमारे मेहमान बनकर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन हाँ तब तक ही जब तक तुम हमारे याओ क्लैन के रूल्स के खिलाफ नहीं जाते। लेकिन अगर तुमने हमारे रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर हो या फिर हुन क्लैन में तुम्हारा क्या स्टेटस है, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। जो कहते हुए चीफ याओडेन गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करते हैं। इस पर जूजी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि आप बेफिक्र रहे। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर वन हुआ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चीफ याओडेन के पास आकर सवाल करते
देते हुए पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा, जिस पर चीफ याओडियन जवाब देते हुए कहता है कि मेडिकल सेरेमनी हमारे याओ क्लैन का एक बहुत बड़ा ओकेजन है। इतने सारे लोगों के सामने हम बिना किसी मतलब के उसे यहाँ से निकाल नहीं सकते, वरना लोगों को लगेगा कि हमारा याओ क्लैन हुन क्लैन से डरता है। इसी वजह से उन्होंने हुन क्लैन के अल्केमिस्ट को कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया, क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 अल्केमिस्ट बन सकता था। जो सुनकर ग्रेट एल्डर वन हुआ चीफ याओडियन से कहता है कि ठीक है, मैं उस पर करीब से नजर रखूंगा। इसके बाद वो बाकी के एल्डर्स को शांत होने का बोलता है, जिसके दूसरी तरफ जूसी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने चीफ याओडियन से यही एक्सपेक्ट किया था, आप काफी दयालु है। मास्टर याओलो भी ये बातें सुन रहे थे और वो ज़ावियन को बताते हैं कि सीनियर शेनोंग के अलावा ग्रेट एल्डर वन हुआ तो पहले से लोअर हाफ में हिस्सा लेने वाले थे, जबकि एक तुम होंगे और आखिरी होगा हुनजियोजी। तभी उसकी बातें ऊपर की तरफ मौजूद हुनजियोजी ने भी सुन ली थी, जो कि मास्टर याओलो की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो ये तो है याओलाओ, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया और तुम्हारे साथ ही मौजूद ये लड़का ज़ावियन होगा तुम्हारा डिसाइपल, जिसके चर्चे तो मैंने हुन क्लैन में भी सुने हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये डिसाइपल मेरी बराबरी तो नहीं कर सकता। जिस पर मास्टर याओलो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक ज़ावियन तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है, तुम तो वो बेइज्जत गद्दार हो जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया। इस पर हुनजियोजी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कभी भी उस ओल्ड गोस्ट को अपना टीचर एक्सेप्ट किया ही नहीं था, तो अपने मास्टर को धोखा देना और उसकी इज्जत नीलाम करना, इस तरह के इल्जाम मुझ पर लगाए ही नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, इससे मुझे याओलो याद आया कि तुम्हें तुम्हारे शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी काबिलियत को पहचान कर ऐसा ना कहा होता कि तुम हमारी हुन क्लैन को सर्व कर सकते हो, तो अब तक तो तुम्हारी सोल को पूरी तरीके से शटर कर दिया गया होता। तुम अगर आज यहाँ पर हो और जिंदा हो तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें जिंदा रहने दिया, वरना तो तुम कब के मारे जा चुके होते। तुम्हारी डिसाइपल को तो तुम्हें रेस्क्यू करने का टाइम भी ना मिलता। पर हाँ, ज्यादा उछलने की भी जरूरत नहीं, जो एक बार हमारी चुंगल से आजाद हो जाए हम उसे दोबारा पकड़ भी सकते हैं। हुनजियोजी अब ये सब कह रहा था, तभी अचानक ज़ावियन गुस्से के साथ खड़ा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी नॉर्थ किंग सोल पपेट को बाहर की तरफ निकालते हुए उससे हुनजियोजी पर हमला करवा दिया था। इस सोल पपेट के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हुनजियोजी भी फौरन से वहां पर एक फॉर्मेशन अटैक जनरेट करने लगा और वो कहता है कि तुम अपने मास्टर के लिए खड़े होना चाहते हो, लेकिन अभी तक तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए। जो कहते हुए हुनजियोजी ने अपने सोल फॉर्मेशन अटैक का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन के सोल पपेट को हवा में ही रोक दिया था। जो देखकर दूसरी तरफ ज़ावियन भी गुस्से से अपने हाथ पर हेवनली डीमन प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम वो बेइज्जत इंसान हो जिसने अपने ही मास्टर को धोखा दिया और अब तुम मेरे मास्टर के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। आखिर ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ज़ावियन की हेवनली फ्लेम एक्टिवेट होता हुआ देखकर हुनजियोजी भी गुस्सा होते हुए कहने लगा कि लड़के, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। यहाँ पर ये दोनों ही फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन तभी अचानक चीफ याओडियन अपनी एक उंगली की पावर्स का इस्तेमाल करके इन दोनों के अटैक्स को डीएक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, ये मेडिकल सेरेमनी अल्केमिस्ट का स्टेज है। अगर तुम दोनों वाकई में एक दूसरे के साथ कम्पीट करना चाहते हो तो तुम्हें कंपटीशन अल्केमिस्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए ही करना होगा। और चूंकि चीफ याओडियन ने इन दोनों को रोका था तो ये दोनों ही शांत हो गए थे। ज़ावियन तो इवन अपने सोल पपेट को वापस रखते हुए चीफ याओडियन से माफी भी मांगता है। इसके बाद चीफ याओडियन ने यहाँ पर लोअर हाफ कंपटीशन को शुरू करवाने के लिए वहाँ पर 4 स्टेज हवा में बुलवा लिए, जिसके साथ ही बताया जाता है कि ये मेडिकल सेरेमनी का फाइनल राउंड है, जिसमें टोटल 4 कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे। जो 4 कंटेस्टेंट आपस में कम्पीट करेंगे और सिर्फ एक ही चैंपियन विनर हो सकता है। जो सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हुनजियोजी एक स्टेज पर आकर खड़ा हो गया था, जहाँ वो कहने लगा कि नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल मेरे हुन क्लैन को चाहिए और ये तो आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। ग्रेट एल्डर वन हुआ को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो भी अपनी पावर्स अनलीश करते हुए फौरन से जंप करके एक स्टेज पर आकर खड़े हो गए, जहाँ वो कहते हैं कि ये नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल मेरे ही याओ क्लैन में रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर शेनोंग भी जंप करते हुए यहाँ तीसरे स्टेज पर आकर खड़े हो गए, जहाँ पर वो कह रहे थे कि सिंपैथी टाइटल का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हाँ अगर ये नंबर 1 अल्केमिस्ट का टाइटल हुन क्लैन के हाथों चला गया तो ये हमारे जनरेशन के अल्केमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इन तीनों को स्टेज पर आता हुआ देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि ये तीनों ही अल्केमी वर्ल्ड के सबसे 3 बड़े जायंट अल्केमिस्ट हैं। ये कंपटीशन वाकई में काफी जरा खतरनाक होगा, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर चौथा कंटेस्टेंट कौन होगा जो कि इनकी बराबरी कर पाए। चीफ याओडियन तो पहले ही काफी जरा ताकतवर है, उन्हें तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तभी अचानक वहाँ पर ज़ावियन की आवाज सुनाई दी, जो कि कहने लगा कि मैंने सुना है कि हुनजियोजी ने एक टाइम में पिल टावर में घुसपैठ की थी ताकि वो पिल टावर के अल्केमी आर्ट्स को चुरा सके, और चूंकि पिल टावर अब स्कैमेंशन अलायंस का हिस्सा है तो पिल टावर को अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा ताकि मैं पिल टावर के लिए हुनजियोजी से बदला ले सकूं। वैसे पुराना हिसाब चुकता करना जरूरी है। जो कहती है ज़ावियन 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए जंप करके फन से 4 स्टेज पर आकर खड़ा हो गया था, जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। और यहाँ पर इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।